हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए मनोज मित्तल मित्तल कॉमर्स क्लासेस से। आज हम सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी पेपर नंबर 1 इसका एबीसी एनालिसिस और श्योर सक्सेस स्टडी में बात करने वाले हैं। एबीसी एनालिसिस में क्या होता है, हम चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में आसान चैप्टर्स लिए जाते हैं, बिल्कुल इजी और स्कोरिंग होते हैं। बी कैटेगरी में थोड़े एवरेज चैप्टर होते हैं। सी कैटेगरी में थोड़े टफ चैप्टर, कम स्कोरिंग चैप्टर्स हम डालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कैटेगरी देखते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी ए में कौन कौन से चैप्टर को लिया गया है। कैटेगरी ए में कंपनी अकाउंट्स को लिया गया है। कंपनी अकाउंट्स की जो 5 यूनिट है उनको ले लिया गया है। इसके बाद में चैप्टर 3 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, चैप्टर 7 ले लिया गया है फाइनल अकाउंट्स। इसके बाद में चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का यूनिट 3 लिया गया है। और इसके बाद में चैप्टर 5 पे डेप्रिसिएशन वाला लिया है। और चैप्टर 2 है अकाउंटिंग प्रोसेस का यूनिट 6 लिया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसके बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। और लास्ट में चैप्टर 4 इन्वेंट्रीज। ये सारे चैप्टर आराम से आप स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, इजी होते हैं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। 69 मार्क्स का वेटेज है। और बी कैटेगरी में हम देखते हैं तो बी कैटेगरी में चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस की 3 यूनिट ली है, 3 और 4 और 5। इसके बाद में चैप्टर 8 है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनपीओ है, फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ इसमें दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद में पार्टनरशिप और एलएलपी है। पार्टनरशिप एलएलपी की जो यूनिट्स है, यूनिट 1, 2 और 3, 4, 5, 6 यूनिट्स इसमें ली गई है। तो ये टोटल 37 मार्क्स का वेटेज है कैटेगरी बी को। और कैटेगरी सी में चलते हैं। तो कैटेगरी सी में हम देखते हैं यहाँ पर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाला चैप्टर लिया है क्योंकि बहुत थ्योरी का चैप्टर है और बहुत कम इसका वेटेज रहता है। इसकी 7 यूनिट यहाँ पे है, उनमें से केवल यूनिट नंबर 3 नहीं है, बाकी सारी यूनिट 6 यूनिट इसमें ली गई है। और चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये आपको 2 यूनिट इसमें ली हुई है। और इसके बाद चलते हैं हम, चैप्टर 11 है कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को यहाँ डाला गया है। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, चैप्टर नंबर 9 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को यहाँ डाला गया है। तो टोटल 19 मार्क्स का लगभग पेपर सी कैटेगरी से आने वाला है। ये जो फाइल आपने अभी देखी है, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस में मिल जाएगी, वहां से जाके इस फाइल को ले सकते हैं। देखिए, ये जो एबीसी एनालिसिस है क्यों किया जाता है, ताकि यदि हम 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो यदि हमारे से पूरा कोर्स नहीं हो रहा है तो हमें ये पता चल जाएगी कहाँ से कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है और कौन सा पोर्शन हमको छोड़ना है, ये हमको पता चल जाएगा। जैसे सी कैटेगरी जनरली टफ होता है तो आप सी कैटेगरी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कौन से मार्क्स का पेपर मतलब कितने मार्क्स का पेपर कहाँ से आने वाला है वो पता चल जाता है। और कौन सा पोर्शन हमें छोड़ना चाहिए वो पता चल जाता है, ये एक फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि हमें सीक्वेंस पता चल जाता है कि हमें किस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हमें ए कैटेगरी का पोर्शन करना चाहिए क्योंकि ए कैटेगरी आसान होता है, स्कोरिंग होता है। और ए कैटेगरी को कर लें तो ही हमें फिर बी कैटेगरी पे जाना चाहिए, फिर बी को करके ही सी पे जाना चाहिए। ये तरीका सबसे बढ़िया होता है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करते जाना है एक चैप्टर पे, फिर अगले चैप्टर को करना है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर उठाया और उस पर फुल कॉन्फिडेंस है कि इसमें हमारे कोई नंबर नहीं काट सकते, जब फुल कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तब हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, दूसरे पे फुल कॉन्फिडेंस होने के बाद तीसरे पे जाएंगे। ऐसे हमको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। तो ए कैटेगरी पे कमांड बढ़ाने के बाद में बी कैटेगरी पे कमांड बनाना है और फिर सी पे बनाना है। ठीक है, तो हमें ये पता चल पाता है यहाँ पे कि किस सीक्वेंस में पढ़ना है। और लास्ट में यदि छोड़ने का भी पोर्शन का कोई बात आता है तो सी कैटेगरी से आप छोड़ सकते हैं। और आप देखें, ए और बी कैटेगरी मिला के यदि आप 2 कैटेगरी भी कर ले तो आप लगभग 90 मार्क्स, आपके आराम से 90 मार्क्स या उससे ज्यादा का पेपर आप अटेंड कर पाएंगे। इस तरीके से जो वेटेज ऑफ मार्क्स है वो और पास्ट एग्जाम्स में जो पेपर्स आए हुए उनके हिसाब से चीजें पता चलती है। आप आराम से इसको फॉलो करेंगे तो इसमें जैसे श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है वो भी देख लेते हैं। इसको फॉलो करने से श्योर सक्सेस कैसे आती है। देखिए क्या होता है, स्टूडेंट, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी ये है कि कोई स्टूडेंट है वो केवल पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे 100 नंबर की तैयारी कर ली और एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे। तो वैसा हमें नहीं बनना है। हमें क्या बनना है, हमें कैसा बनना है, हमें ऐसा बनना है कि यदि हमने 90 मार्क्स की भी प्रिपरेशन करी तो हम 90 में से 90 लाएंगे, या 2-4 नंबर कोई काट ले तो अलग बात है, अदरवाइज पूरे पूरे मार्क्स हम लाने वाले हैं। इस तरीके का कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। तो 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट तो जो पूरी प्रिपरेशन करते हैं और पूरी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाते हैं और मार्क्स कम रह जाते हैं। और एक स्टूडेंट वो होते हैं जो कि सेलेक्टिव प्रिपरेशन करते हैं लेकिन उसमें पूरे से पूरे मार्क्स ले जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि हम पूरी प्रिपरेशन करके और उसमें कॉन्फिडेंट हो जाए और 100 में से 100 लेके आए, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए,
हमें ये करना चाहिए कि जो चैप्टर हमने सेलेक्ट करें वो चैप्टर्स पे हम फुल कमांड बना के जाएं और उसमें पूरे से पूरे लाएं, तो आपका रिजल्ट बेटर होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस सिस्टम को फॉलो करने से सक्सेस डेफिनेटली मिलती है, बजाय कि हम पूरा कोर्स कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस किसी पे नहीं ला रहे। तो पूरा कोर्स करके कॉन्फिडेंस नहीं होना ये गलत तरीका है। सक्सेस का तरीका ये है कि आप चाहे पूरा करके, पूरा करें नहीं करें उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जितना करें उतने पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते जाएं, एक सिस्टम से आप आगे बढ़ते जाएं और जितना कोर्स कर लें उसमें पूरे पूरे मार्क्स लाएं। ये श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी होती है, तो ये आपको फॉलो करनी है। ओके, ऑल द